रणवीर सिंह का कभी ऐसे नहीं रहा है कि भाई पास्ट में वो वर्स्ट मूवीज बनाया करता था एंड अब धुरंधर जैसी बेस्ट मूवीज बनाने लगा है, उस पर काम करने लगा है। नहीं, उसका करियर ऐसे रहा कि भाई कभी कभार उसने बेस्ट मूवीज बना दी, कभी कभार उसने वर्स्ट मूवीज बना दी। उसको खुद नहीं पता है कि भाई वो कौन सी फिल्म चॉइसेस के हिसाब से बेस्ट सूटेबल बैठता है एंड डायरेक्टर उसका कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आया तुम लोगों को बताने कि भाई बेस्ट मूवीज कौन सी है, वर्स्ट मूवीज कौन सी है एंड किन किन तरह की मूवीज को करने से क्या चीजें बेटर हो सकती थी, क्या चीजें बेटर नहीं हो सकती थी अकॉर्डिंग टू द मूवीज एंड डायरेक्टर को कैसे गालियां पड़ने वाली है इस मूवीज के थ्रू। पता नहीं मुझे कितनी पड़ने वाली है, मुझे खुद को नहीं पता, देखते हैं। एंड रणवीर सिंह की कैमियोस मूवीज की बात इसलिए बैंड बाजा बारात, लेडीज वजीर की भाई, बॉम्बे टॉकीज, ये मूवी काइंड ऑफ बहुत सक्सेसफुल रही है। एज अ स्टार्टिंग फेज में किसी का करियर ऐसे नहीं कि भाई उसने शुरू में कोई मूवीज करी, उसकी मूवी सारे सक्सेसफुल गई। एंड रणवीर सिंह एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी मूवीज को सक्सेसफुल बना दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल जनरी ऐसी थी कि भाई बेस्ट मूवीज बना रहा है अब वर्स्ट मूवीज बनाने लगा, बट वर्स्ट मूवीज बनाई, उसके बाद बेस्ट मूवीज बनाई, उसके बाद वर्स्ट और बेस्ट। तुम लोगों को मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना चाहता हूँ ताकि तुम वीडियो के अंदर बने रहो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन इसका बढ़े। भाई तुम लोग पूरा नहीं देखते वीडियो को, क्या करूं मैं तुम लोगों को। छोड़ो, मूवीज के ऊपर ही बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बनाई लुटेरा, उसके बाद उन्होंने बनाई गलियों की रासलीला, रामलीला, गुंडे, फाइंडी फैनी, किल दिल एंड कुछ मूवीज इसमें से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट, बहुत ही बुरी तरीके से पिटी। एंड रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग रेंज को जाना। रणवीर सिंह ने सोचा कि भाई मैं किस एक्टिंग रेंज के लिए बना हूँ, किस मूवीज को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए एंड किन मूवीज को मेरे को बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये ज्यादातर खेलना में डिपेंड करता है भाई मैं किस डायरेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मेरा डायरेक्टर मेरे अंदर के टैलेंट को निखार सकता है, मैं उस रोल के लिए सूटेबल हूँ, उसने मेरे को उसी हिसाब से जज करके चुना है एंड वो मेरी एक्टिंग रेंज को निखार नहीं पा रहा, वो एक्टिंग रेंज को निकाल नहीं पा रहा है मेरे अंदर से, सो भाई कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है एंड मेरी एक्टिंग रेंज सही है, मैं जानता हूँ पहले से, तो ये मेरी गलती है, मैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। एंड परफॉर्म कर भी दूं लेकिन वो स्क्रिप्ट ही टट्टी है, तो मैं क्या करूं। सर्कस जैसी स्क्रिप्ट होगी मैं कैसे ही परफॉर्म कर पाऊंगा। बात लेके चले पद्मावत की, बात लेके चले बाजीराव मस्तानी की, भाई क्या एक्टिंग दी है बंदे ने, कितना बड़ा ग्रैंड स्केल दिखाया है भाई। ओवरऑल मैं इस बात की दाद देना चाहूंगा भाई, ओवरऑल सब चीजें बेटर करने के बाद भी बंदे के पास अभी उस तरीके का चार्म नहीं आया था। लाइक बात लेके चले बंदे ने ऐसे डायरेक्टर के साथ अभी रिसेंटली काम करा था पास्ट में, जिस वजह से वो अपना बेटर टैलेंट दिखा ही नहीं पा रहा था जो उसके पास ऑलरेडी है। एंड ज्यादातर गड़बड़ होती है जब तुम एक बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम ना करो। लाइक बात लेके चले रोहित शेट्टी की, उनकी मूवीज में लगता है भाई बंदा ओवर एक्टिंग पे ओवर एक्टिंग करे जा रहा है, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को कब रुकना है, मेरे को पॉज कब लगाना है, मेरे को बोलना कब है, मेरे को किस लहजे में बोलना, मेरा कौन सा रोल है, बस मैं एनर्जेटिक रहूं। मैं जो अपने रियल लाइफ में गतिविधियां करने लगता हूं मैं कैमरे के सामने भी करने लगूं, भाई ऐसे नहीं चलेगी। एक्टिंग रेंज आपको सुधारनी पड़ेगी एंड एक्टिंग रेंज आपकी सुधरी हुई है बट उसको लय में लाना पड़ेगा। लाइक बात लेकर चले एक बहता पानी जा रहा है, अब उस बहते पानी को मैं किस तरीके का मुख दे सकता हूँ वो एक डायरेक्टर का काम है एंड वही एक बेटर तरीके की चॉइस है रणवीर सिंह के सिनेरियो में। एंड कई पे लगता है भाई आदित्य धार ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा है उस कैरेक्टर को, निभाया है उस कैरेक्टर को, उसमें जान डाली है। एंड कहीं पे लगता है कि भाई रोहित शेट्टी ने काम करवाया है, कहीं पे लगता है भाई ये सिंघम अगेन मूवी में क्या रोल था भैया का, समझ नहीं आया कुछ। एनर्जेटिक रहने का, ये यूनिवर्स बनाने का, मतलब क्या करना चाह रहे थे सर्कस मूवी के अंदर, क्या करना चाह रहे थे तो समझ नहीं आया उसमें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कभी एक्टर ने जो उस लेवल की दिखाई नहीं, बंदे ने दिखाई तो लोगों ने प्रेज नहीं करा एंड इस तरीके का प्रेज नहीं मिला कि भाई वो मूवी डिजास्टर साबित हुई। बट अभी भी उस मूवी का नाम लूंगा ना तुम लोग उनकी एक्टर रेंज को जान जाओगे। बात करो 83 मूवी की, भाई कपिल देव की क्या एक्टिंग करी है बंदे ने, क्या रोल निभाया, क्या ओवरऑल गेटअप लिया है एंड उसको देख के लगता है कि भाई क्या फाड़ मूवी बनी है वो। लेकिन उस तरीके का एप्रिशिएशन बॉलीवुड में मिल पाना बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस कि भाई तुम लोग के दिल में वो मूवी छू जाए एंड वो मूवी चले ही ना, कितना ज्यादा गुस्सा लगती है ना। एंड मैं ही बोलते हैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर ही आने वाले टाइम के चार्म होने वाले, सुपरस्टार होने वाले। विकी कौशल वगैरह का भी नाम मैं इसमें जोड़ सकता हूँ भाई, जो बेटर एक्टिंग करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस देख के लगता है कि भाई बंदे ये आगे फाड़ेंगे, बट इनको ना अपने कदम फूक फूक के रखने। अगर ये कदम फूक फूक के नहीं रखेंगे ना, या फिर मैं कहूँ ये अगर बेटर मूवीज ही करते रहेंगे तब भी गड़बड़ है। एंड फूक फूक के रखना मीन्स ऑफ इट कि कौन से स्क्रिप्ट चॉइसेस को चुनना है, किस मूवी रोल के लिए बेटर हो सकते हैं, कि डायरेक्टर के साथ काम करना है कि इनके साथ नहीं। एंड बेटर मूवीज करते रहे तब भी गड़बड़े हैं, गड़बड़े इन द सेंस ऑफ की बात लेके चले भाई मैं काम करूँ बेटर से बेटर मूवी से लेके आ रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उससे रिलेटेड कि भाई वो आगे से ना इससे भी ज्यादा बेटर रोल अच्छे करेगा, आगे से इससे भी ज्यादा अच्छी मूवीज लेके आएगा। एंड वही चीज अगर नहीं हो पाएगी तो ऑडियंस डिसअपॉइंट होगी कि भाई ये अच्छी मूवी नहीं आ पाई। एंड अगर मैं ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को नॉर्मल रखूंगी, भाई मैं एक बार बेस्ट मूवी करूँ, एक बार थोड़ी सी वर्स्ट कर लूँ, फिर उसके बाद उससे बेस्ट मूवी करूँ, फिर उससे थोड़ी सी वर्स्ट कर लूँ। एंड ये पैटर्न बहुत जगह पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा बॉलीवुड के अंदर, जो फॉलो होते हुआ है, हॉलीवुड के अंदर फॉलो होते हुआ है। एंड बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं जानबूझ के। मैं नहीं करूँगी भाई जानबूझ के अपनी एक्टिंग रीच को घटा देते हैं या फिर जानबूझ के ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, ऐसे मूवीज को चूज करते हैं। उनके पास ऑप्शन होते हैं, ये करूँ कि वो करूँ। अभी मेरे पास टाइम बच रहा है ना कि भाई मेरे को 2-3 साल का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तब तक मैं इस रोल के लिए जल्दी से 3-4 महीने की शूटिंग कंप्लीट करके ये मूवी लॉन्च करा देता है। इससे पैसा भी आएगा एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थोड़ी घट जाएगी। स्मार्ट चॉइसेस होती हैं।
मेरे को भी थोड़े दिन पहले पता चला कि भाई ये चीज़ें होती है बैकएंड में। यही मुझे लगता है कि भाई उनकी कुछ कुछ मूवीज ऐसे देख के लगता है कि भाई ये बंदा है ही नहीं, ये बंदा है ही नहीं जो उस मूवी के अंदर मेरे को देखने को मिला था, जो 83 मूवीज करी थी, जिसने धुरंधर जैसी मूवीज करी थी कि भाई ये भी सर्कस जैसी मूवी कर रहा है। एंड मैं रियल लाइफ पर्सोना से हट के ही बता रहा हूँ, मैं मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा हूँ। रियल लाइफ पर्सोना पे बहुत बार बात कर चुका हूँ एंड बहुत बार कंट्रोवर्सी भी लगता है कि भाई मैं क्या ऊट पटांग चीज़ें बोल देता हूँ कि भाई बंदा क्या है। घर में एक ही लहंगा है क्या, घर में एक ही ऊट पटांग चीज़ें करती है एंड वही लेके घूमने लगता है। होती है चीज़ें, यू हैव टू बी रेटेड। जब तुम्हारे पास ऐसा पति हो एंड तुम्हारे पास अगर ऐसी मूवी तो करना भी पड़ती है सब चीज़ें। आई थिंक ही वॉज द राइट चॉइस। वो इंटरव्यू याद आ गया मुझे। दैट्स फॉर द वीडियो। जो भी मुझे चीज़ लगी मैंने बताई कि भाई हाँ ये बेस्ट लगी, वर्स्ट लगी। मैंने सारी मूवीज़ को इसलिए भी कवर अप नहीं करा, कुछ कुछ मूवीज़ मैंने देखी है, कुछ कुछ मूवीज़ मैंने नहीं देखी। एंड अगर मैं सारी ये मूवीज़ कवर अप करने लगूँ तो मैं बाकी लोगों जैसे नहीं बन जाऊँगा। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ। तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने फेरबदल करा है टॉपिक के अंदर कि भाई सारी भी नहीं बताई एंड बता भी दी तुम लोगों को कि मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट लगा। हाँ मैंने पॉपुलर वन सारी देखी है। दैट अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।